एक तरफ बैठे हुए हैं वज़ीर आला, सामने 3 वज़रा और एक रुकने असेंबली हैं। वो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारी ट्रोलिंग कैसे होती है और हम उसको किस तरह से देखते हैं। तो वो पूरा मंजरनामा बता रहे थे, बड़ा ही दिलचस्प है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 21 नवंबर की रात है और कुछ बड़े फेस ऑफ का काउंटडाउन जो है वो अब चलते जा रहा है। टाइम बहुत कम रह गया, सिर्फ चंद ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो काफ़ी राइज कर चुका है। एक तरफ एहतजाज हो रहे हैं, दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां बिल्कुल हतमी मराहल में है। इलेक्शन कमीशन नोटिस पे नोटिस जारी कर रहा है। PTI वर्सेस PMLN फेस ऑफ जैसी सिचुएशन है। क्या हो रहा है इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं। मीनवाइल इमरान खान से मुलाकात की जो PTI कोशिशें कर रही है काफ़ी देर से, उसमें कामयाबी नहीं हो रही थी, तो ये चले गए सारे सुप्रीम कोर्ट। तो उन मुलाकात की कोशिशों में एक नया ट्विस्ट भी सामने आया है और इसी ट्विस्ट के दौरान PTI पार्टी के अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का एक ऐसा हैरानकुन इकदाम जिससे PTI के अपने लोग भी सरप्राइज हुए हैं। वो सारी सिचुएशन भी आपके सामने रखनी है। और फिर अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की इस्लामाबाद के सहाफ़ियों से मुलाकात हुई KP हाउस में, उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन पहले ज़रा सा ओवरव्यू आज का जो यौम स्याह था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। PTI ने आज ब्लैक डे की कॉल दे रखी थी, बेसिकली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। और आज हमने देखा कि इस्लामाबाद, जहाँ पे मैंने ख़ुद कवर किया, फिर पेशावर, सवाबी, कराची, मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ मुजाहरे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एनवायरनमेंट अलग नौइयत का है। बाकी कराची में तो कुछ गिरफ्तारियों की भी इत्तलात आ रही हैं। तो जहाँ जहाँ पर जिससे जितना मुमकिन हो सकता था लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। आज इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के बाहर ये मुजाहरा हुआ और इस पूरे मुजाहरे की जो मेन हाईलाइट थी वो महमूद अचकज़ई का खिताब था, जिसमें उन्होंने एक बात की बिल्कुल आखिर में जाते जाते, जो मैंने पिछले व्लॉग के स्टार्ट में भी दिखाई थी, यहाँ पे दोबारा दिखा दूंगा। ये यहाँ तक मामला अब पहुँच गया है जहाँ जिसके बाद वो कह रहे हैं कि अब हमें बातें बहुत हो चुकी हैं, अब प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। और साथ ही ये वाली बात वो कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो दिन आएगा जब हम सीढ़ियाँ लेके जेल की दीवारों के अंदर कूद जाएंगे और इमरान से मुलाकात भी करेंगे, उसे निकालेंगे भी इंशाअल्लाह। मुझे नहीं मालूम कि ये काबिल अमल है भी सही या नहीं इन हालात में, ख़ास तौर पर तब जब आपके वज़ीर आला जो है वो मुलाकात तक नहीं कर पा रहे, जेल के गेट तक नहीं जा पा रहे, नाकों से ही उन्हें वापस मोड़ दिया जाता है। तो वैसे में ये कह देना, अब बहरहाल ये चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई हैं। मीनवाइल ये जो मुलाकातों वाला मामला है, इसमें आया एक दिलचस्प ट्विस्ट और साथ ही एक ऐसा हैरानकुन इक़दाम जिसने पूरी पार्टी को सोचने पर मजबूर किया कि ये हुआ क्या है। इसकी भी तफसील आपको कुछ ही देर में बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा सुहेल अफरीदी का मामला ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इन्होंने जर्नलिस्ट से मुलाकात की है, जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई है। आज इन्हें वैसे इलेक्शन कमीशन भी जाना था। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में कहा गया कि जनाब साहब बड़े मसरूफ़ हैं, वो नहीं आ सकते। तो वहाँ पर जो केस हुआ उसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। बहरहाल इधर इनकी मुलाकात हुई जर्नलिस्ट से। मौजूदा जो सारी सूरत हाल है उसके बारे में सवालात जवाबात हुए। पूछा गया कि नवंबर में क्या होने जा रहा है, आपने कहा था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या नवंबर में कुछ होगा या क्या आपकी क्या इंस्टिंक्ट है। तो उन्होंने बताया कि नवंबर में कुछ होने वाला है और दिसंबर में बहुत कुछ होने वाला है। ढके छुपे लफ्ज़ों में बताया, आई डोंट नो कुछ किया है और बहुत कुछ किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये होने वाला है। मीनवाइल सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थी उसका भी एक हवाला दिया और कहा कि मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी कहा कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन वो फिर कह रहे हैं कि जो उनका जवाब था वो मैंने जब मीडिया से डिस्कस किया तो उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। वो जो पूछ के बताता हूँ वाली बात थी, तो वो कह रहे हैं कि ये ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हमारी भी ट्रोलिंग होती है। तो अच्छा, मुझे एक वाक़या याद आ गया इस सारी सिचुएशन से। ये जो कह रहे हैं ना कि हमारी भी ट्रोलिंग होती है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरी खुद सुहेल अफरीदी साहब से मुलाकात हुई। काफ़ी तवील मुलाकात थी। इस दौरान कुछ उनके करीबी सूबाई असम्बली के अरकान बैठे थे, कुछ अरकान कौमी असम्बली बैठे थे, तो गपशप हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड। तो उनमें से एक साहब ने किस्सा बताना शुरू कर दिया कि सोशल मीडिया पे हमारी जिस तरह से ट्रोलिंग होती है और हम उसको किस तरह से देखते हैं। तो वो बताने लगे कि कोई साहब हैं जो AI के थ्रू तस्वीर वगैरह को एडिट करके अपलोड करते हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि हमारी बड़ी ट्रोलिंग हुई। वो 2-3 नाम बता रहे थे, इंक्लूडिंग वज़ीर आला, इंक्लूडिंग मीना खान अफरीदी, इंक्लूडिंग दिस दैट। तो वो बता रहे थे कि
जब इनकी ट्रोलिंग होती है एआई से इनकी तस्वीर बनाते हैं और इनको एक मखसूस यूनिफॉर्म पहना देते हैं ये बताने के लिए कि ये इसके साथ हैं, ये इसके साथ है। तो वो हंसते हुए बता रहे थे कि सबसे अच्छा ये लग रहा था उस यूनिफॉर्म में, सबसे अच्छा ये लग रहा था और ये तो सबसे ही बुरा लग रहा था। वो एक बंदे की तरफ इशारा करके बता रहे। तो इस तरह से वो एंजॉय कर रहे थे उस ट्रोलिंग को कि हमारी भी बहुत होती है। तो आज उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, सबकी एक साथ बराबर ट्रोलिंग हो रही है। मीनवाइल उन्होंने बताया कि उन्होंने मरियम नवाज़ को भी ख़त लिख दिया और कोई ऐसा वो प्लेटफॉर्म छोड़ नहीं रहे, कोई ऐसा फोरम छोड़ नहीं रहे, कोई जवाब नहीं छोड़ रहे कि आपको यहाँ जाना चाहिए था, इससे रब्ता करना चाहिए था, उसको ख़त लिखना चाहिए था। जिस जगह पर भी वो हो सकता था उन्होंने सारे प्लेटफॉर्म्स को अवेल करने की कोशिश की और अभी उन्होंने मरियम नवाज़ को बतौर चीफ मिनिस्टर भी ख़त लिख दिया। मैंने देखा कल उन्होंने मुखातिब किया था मैडम चीफ मिनिस्टर लिख के और उन्होंने सारी अपनी रीजनिंग बताई कि क्यों उनकी मुलाकात ज़रूरी है और क्यों नहीं हो रही। तो इस बारे में बताया जाए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। आज उन्होंने जर्नलिस्ट से भी पूछा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी जो जर्नलिस्ट जाके उनको मशवरे देने लगते हैं तो वो कह रहे हैं कि आप बताएं मैं कौन से फोरम से रजू करूँ या मुझे अब क्या करना चाहिए। अच्छा, अब आ जाइए कि जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान से मुलाकातों की कोशिशों में एक नया ट्विस्ट और बैरिस्टर गौहर का एक हैरानकुन इकदाम जिसमें उनकी अपनी पार्टी भी सोच में पड़ गई कि ये क्या हुआ। तो बेसिकली कुछ दिनों पहले, ये 2 दिन पहले की बात है, इमरान खान से मुलाकात ना होने पर जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया था। आईनी अदालत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उनसे कहा गया कि देखिए जी हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, उन्होंने हमारी दरख्वास्तें खारिज कर दी, अब आखिरी फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट बचता है, लिहाजा आप इसमें हमारी दरख्वास्त सुने और हमें कुछ रिलीफ मिले सो हम इमरान खान से मुलाकात कर सकें। अब पता चला, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनकी ये दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं सुनने जा रही, ये दरख्वास्त भी डाइवर्ट कर दी गई है आईनी अदालत की जानिब। अब यानी ये मुकदमा, ये समाअत भी आईनी अदालत में होगी। एक ऐसा मामला जिसमें बज़ाहिर कोई आईनी मामला नज़र नहीं आ रहा लेकिन फिर भी उसको आईनी अदालत की जानिब डाइवर्ट कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये रेज़ हो रहा था कि क्या अब वो पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस आईनी अदालत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, 27वीं आईनी तरमीम को नहीं मान रही, उसके नतीजे में वजूद आने वाली अदालत उसके रूबरू पेश होगी या नहीं होगी। अभी ये क्वेश्चन चल रहे थे, इसके हवाले से मुल्की एहतजाज चल रहे हैं। आज ब्लैक डे चल रहा था, उसी सियासी जमात के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो आईनी अदालत के सामने पेश हो गए, ज़ाती हैसियत में पेश हुए, एज ए पार्टी चेयरमैन नहीं, लेकिन चूंकि वो एक वकील भी हैं तो वो किसी रेलवे अराजी केस में ज़ाती हैसियत में पेश हो गए और उन्होंने दलाइल भी दिए। ये बताया जा रहा है कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से। सारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो है वो बड़े हैरानगी का इजहार करते हुए बता रहे हैं कि इसका वो मतलब ये ले रहे हैं कि इसका मतलब है कि क्या पीटीआई ने आईनी अदालत को तस्लीम कर लिया जो उनके रूबरू जाके उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने दलाइल भी दे दिए। बेशक वो ज़ाती हैसियत में गए हैं लेकिन उनके साथ एक पार्टी का टैग लगा हुआ है, पार्टी के चेयरमैन है, उस पार्टी के चेयरमैन है जो 27वीं तरमीम के हवाले से रेजिस्ट कर रही है। तो ये बड़ा एक हैरानकुन सा मामला है, इसको देखना पड़ेगा ये कैसे सिचुएशन सारी अनफोल्ड होती है और बैरिस्टर साहब का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है, यानी वो क्या कहना चाहते हैं। मीनवाइल जब 26वीं तरमीम हुई थी वो उसको भी नहीं मान रहे थे, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, आईनी बेंच के सामने पेश हो रहे थे। अब मेरा ख्याल है यही सिलसिला इधर आईनी अदालत में भी शुरू हो जाएगा। मीनवाइल जो आईनी अदालत है उसका लोगो भी तश्कील दिया गया है। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी और वो अदालत में भी आवेज़ा कर दिया गया है और उस लोगों में एक अरबिक में लाइन लिखी गई है जिसका मतलब ये बताया गया है कि और इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ, यानी इंसाफ करने की तलकीन दी गई है। अल्लाह करे कि इसके ऊपर अमल दरामद हो। मीनवाइल आ जाइए ज़रा, जो पॉलिटिकल शोडाउन आने वाले 24 घंटों में आपको नज़र आएगा। आपको पता है मुल्क के मुख्तलिफ 7 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और काफ़ी टेंशन बढ़ी हुई है इसकी वजह से। अभी पीटीआई सिर्फ 2 हलकों में इलेक्शन लड़ रही है, 7 के 7 में नहीं कॉन्टेस्ट कर रही, सिर्फ 2 हलकों में इलेक्शन लड़ रही है और इसके बावजूद इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ी हुई है कि सिक्योरिटी के लिए फ़ौज भी तलब की जा रही है और भी बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। तो पीटीआई बेसिकली NA 129 जो लाहौर का हल्का है वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है और NA 18 जो हरीपुर है वहाँ पे, मैं ख़ुद भी हरीपुर जाऊँगा इंशाल्लाह इस इलेक्शन को कवर करने के लिए। तो गालबन कल रात मैं वहीं पे हूँगा, उसके बाद फिर परसों इलेक्शन है तो वो कवर करेंगे। इसमें आपको पता है सुहेल आफरीदी ने एक तकरीर की थी, उसमें उन्होंने कुछ सख्त बातें की जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। सिमिलर उसी तरह की बातें, उसी तरह का सारा कुछ, वही लबो लहजा और उसी तरह, बल्कि उससे मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सट्रीम था। यस, जो उन्होंने किया ना
मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने, वो उन्होंने एक स्टेप बल्कि थोड़ा सा आगे चले गए। उन्होंने तो चमड़ी उतारने तक की बातें और पता नहीं क्या क्या कुछ उतारने की बातें कर दी। तो उनके ऊपर भी DMO यानी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने नोटिस लेते हुए उनको भी तलब कर लिया है। सुहेल अफरीदी को तलब किया डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ने, और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को तलब किया सिर्फ DMO डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ज़िली अफसर ने समझ लेके तलब किया। और देखते हैं कि अब इस मामले में क्या होता है। सुहेल अफरीदी आज इलेक्शन कमीशन पेश नहीं हुए, उनकी जगह उनका वकील आया था और उन्होंने मेरा ख्याल आज हाज़िरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई फ़ैसला भी इंटरम डिसीजन जो है इस मामले पे जारी करेगा। देखते हैं कि क्या वो सुहेल अफरीदी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि दो हैं ऑप्शंस, या उनको जुर्माना करके छोड़ दिया जाए, अगर एक्सट्रीम स्टेप पे गए तो उनकी नाअहली। तो अगर तो सिस्टम ने ऐसा कुछ सोचा कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है और इनकी नाअहली बनती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन आसान हथियार है, इजीली वो हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर रेजिस्टेंस वो कितनी आएगी वो एक अलग मैटर है, वो देखना पड़ेगा। करना आसान है, लेकिन इसको मैनेज करना या संभालना वो फिर शायद थोड़ा सा मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।